और अब संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हिंसा के आरोपियों की फोटो जारी। तो पुलिस ने 21 दंगाइयों की फोटो जारी की है। ये बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आरोपियों की फोटो जारी की है। तो पुलिस ने 21 दंगाइयों की फोटो जारी की है जो सलाखों के पीछे हैं। और देखिए, शासन की तरफ से भी ये सख्त आदेश है कि अब सार्वजनिक जगहों पर भी इनके जो पोस्टर हैं वो चस्पा किए जाएं, ताकि इनके और जो करीबी है, जो उस उपद्रव में इन लोगों के साथी हैं, उनको जो है जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 27 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, 7 पर FIR भी दर्ज हुई है। और जो दंगाई उसमें शामिल थे, उनमें से 21 दंगाइयों की ये फोटो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो संभल हिंसा पर लगातार जो शासन प्रशासन है वो सख्त है, उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। वहीं संभल में हालातों को सामान्य करने में भी प्रशासन जुटा है और हालात सामान्य बताए भी जा रहे हैं। अब देखिए, एक और बड़ा कदम, एक बड़ा एक्शन यहां पर प्रशासन का देखने को मिला है। जो गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, उनमें से 21 दंगाइयों के जो पोस्टर है वो यहां पर जारी किए हैं, जिसकी ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए ये कोशिश है पुलिस प्रशासन की कि इन दंगाइयों की भी पहचान जो है वो लोग कर सके, अपने जहन में बिठा सके, क्योंकि ये समाज में ही हमारे बीच रहते हैं, लेकिन किस तरह से दंगा फसाद में ये अपना उग्र रूप दिखाते हैं, किस तरह से माहौल बिगाड़ते हैं, इनकी पहचान यहां पर हो सके। साथ ही साथ इनके और जो साथी है, क्योंकि एक फहरिस्त लंबी है इन दंगाइयों की, और उन पर भी शिकंजा जल्द से जल्द कसा जा सके, इसको लेकर ये पोस्टर जारी किए हैं। तो वही शासन ने भी आदेश जारी किया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर भी इन पोस्टर को जो है लगाया जाए। तो हिंसा से पहले पूरी प्लानिंग यहां पर रची गई थी। हालांकि इस पूरी प्लानिंग के, इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर सवाल अभी भी बना है। तो संभल हिंसा पर जारी सियासत के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है। साथ ही विपक्षी नेता प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हरमंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। दंगा भड़काने का केस अखिलेश यादव जी पर दर्ज होना चाहिए। जो घटना हुई है अभी माननीय सांसद महोदय हमारे बोल रही थी, बेपनाह दुखद घटना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस मसले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया है और हमारा संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। सोच की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि 2 गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा, एक पुलिस का अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बस बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। तो ये अपने बयान को खुद बदलना है। ये आम जनता को, जिनकी रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांग है। और जो इसमें अधिकारी दोषी हैं, चाहे के विश्नोई जो पुलिस उपाधीक्षक संभल है या CO अनु चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, हमारी मांग है। तो जी से प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब, और हार को किसने हराया, किन की दम पे हराया, उसी को छुपाने के लिए संभल किया गया। आप सोचिए कि 20 तारीख को कुदरकी में वोटिंग थी, संभल लोकसभा का हिस्सा कुदरकी, 20 को वोटिंग थी, 19 तारीख को याचिका फाइल होती है, सेम डे फैसला होता है, सेम डे कमिश्नरी 2 घंटे के अंदर
जबकि कई मंत्रालयों की टीम उसमें शामिल थी। सारे लोग तैयार बैठे थे। 2 घंटे के अंदर टीम गठित होती है, 3.5 घंटे सर्वे चलता है और सर्वे चलने के बाद कहा जाता है सर्वे पूरा हो गया। शांतिपूर्वक सर्वे हो गया तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर 23 तारीख को सर्वे किनके आदेश पे हुआ? कानून ये कहता है कि न्यायालय के आदेश पर ही सर्वे हो सकता है। दोबारा अगर करना भी है तो न्यायालय से अनुमति लीजिए। अनुमति तो नहीं मांगी गई थी। बिना अनुमति के दोबारा सर्वे कराया गया, तांडव किया गया पुलिस के द्वारा और 5 निर्दोष लोगों की वहाँ हत्या की गई। ये सब कुदरती से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई उसको छुपाने के लिए ये तांडव किया गया है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ संभल वासियों के साथ है। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं संभल हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। शासन प्रशासन की तरफ से जहां कार्रवाई की जा रही है तो वहीं विपक्ष पूरे मसले को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है। घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। यही कश्मीर में होता रहा, वहाँ अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये। सर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, अखिलेश यादव ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहाँ पर मामले को शांत करना है वहाँ पर आप फिर से उसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। इन लोगों को भय हो गया है कि कुंदर की सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया। इस बात को लेकर के वहाँ इन लोगों ने आपस में लड़ाई करा दी, विपक्षियों ने। तो आपसी लड़ाई की वजह पुलिस वहाँ सुरक्षा के लिए, वहाँ शांति व्यवस्था के लिए काम कर रही है और उस समय भी उसी उद्देश्य से गई। लेकिन उपद्रवी अगर उपद्रव कर रहे हैं, 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, तो गोली चला रहा है तो पुलिस के ऊपर चला रहा है, कहाँ चला रहा है? गोली अगर चल रही तो पुलिस को भी लगनी चाहिए ना। पुलिस को अगर निशाने पर लेके मार रहे हैं। जो मैं तो विपक्ष से कहूंगा कि शांति फैलाने वाला कृत्य करें और शांति में अशांति पैदा करने वाले भावों से दूर रहें। और जिस प्रकार से टेलीविजन चैनल पर खुलेआम रिवॉल्वर ताने लोग दिखे हैं, पत्थर लिए लोग दिखे हैं, विपक्ष को उनकी भी निंदा करनी चाहिए। कोई मृत्यु हो जाए, कोई जीव जंतु भी, तब भी बड़ा दुख की बात होती है। यहाँ तो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये दुखद है। और विपक्ष इससे सबक लेने के बजाय वो और अशांति फैला के, क्या उसको और बड़ी हिंसा चाहिए क्या? मैं समझता हूँ इससे बाज आना चाहिए और शांति में सहयोग करना चाहिए। संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जगत गुरु कृपालू महाराज की बेटी की सड़क हादसे में मौत के